एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर फौजी अर्पिता के माँ बाप से कहती है कि सच ये है कि खोट आपकी बेटी में थी। महेश कहता है ये क्या बकवास कर रही है आप। फौजी कहती है जो कह रहे हैं वही सच है। क्या है कि तन तो हवेली में रहा लेकिन मन रणविजय के पास रहा। अर्पिता की माँ कहती है आप झूठ बोल रही है, हमारी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो तो शादी से पहले ही अवधेश पर जान छिड़कती थी। फौजी कहती है ये बात भौवा जी जान गए थे, इसलिए अर्पिता ने ऐसा कदम उठाया। तन्मय फौजी से कहता है आप हमारे बड़े भैया पर भी गलत इल्जाम लगा रही है। हमारे भैया ऐसा नहीं कर सकते, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। अर्पिता की माँ भी फौजी से कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती जो मरी हुई बेटी पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो। गंगा जैसी पवित्र बेटी पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो, खुद को आईने में देखने के लायक तो रखो। फिर महेश अर्पिता की माँ को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद अवधेश अर्पिता की फोटो को देखकर कहता है हमारी बात को ऐसे दिल पे क्यों लगा ली, क्यों किया तुमने ऐसा। तभी शिखा वहां पर आकर अवधेश से कहती है कि भैया यही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाभी ने ऐसा क्यों किया। फिर शिखा आगे कहती है आप भाभी पे शक नहीं कर सकते, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो तो बहुत अच्छी थी, आपको उन पर गर्व होना चाहिए था। बताइए ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों में इतनी दूरियां बढ़ गई। तब भौजी वहां पर आकर शिखा से कहती है ये तुम क्या कर रही हो, बउआ जी वैसे ही इतने परेशान है और तुम ऐसे सवाल करके उन्हें और परेशान कर रही हो। जो कुछ भी हुआ उसमें बउआ जी की कोई गलती नहीं है, गलती है तो अर्पिता और रणविजय की, और हमारे पास इसका सबूत है। तब तन्मय शिखा को लेने आता है और कहता है अब हम एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकते जहां हमारे बेगुनाह भाई और तुम्हारी देवी जैसी भाभी पर इतना गंदा इल्जाम लगाया जाए। फिर तन्मय शिखा को ले जाता है। उसके बाद रणविजय तन्मय और शिखा की शादी के फोटोज देख रहा होता है जिसमें वो अवधेश और अर्पिता की फोटो देखता है और वो सोचता है तो आखिरकार मैंने अपना बदला ले लिया अवधेश सिंह ठाकुर। अर्पिता बेचारी तो भगवान को प्यारी हो गई, और रही बात तेरी तो तेरी बाकी की जिंदगी उसकी याद में तड़प कर कटेगी। और रणविजय अवधेश और अर्पिता की फोटो को फाड़ देता है और सोचता है वो दिन अब दूर नहीं जब तू उसकी याद में तड़प तड़प कर पागल हो जाएगा। उस पागलपन की हालत में ही तेरी जान निकल जाएगी। तभी शिखा और तन्मय घर पर आते हैं और रणविजय अवधेश और अर्पिता की फोटो को छुपा देता है। और फिर रणविजय पूछता है क्या हुआ, कैसी हालत है वहाँ सबकी। तन्मय कहता है आप जानते हैं भैया फौजी आपके और अर्पिता भाभी के बारे में क्या कह रही थी। रणविजय पूछता है ऐसा क्या कह रही थी फौजी। तन्मय कहता है मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, वो कह रही थी कि आपके और अर्पिता भाभी के बीच अफेयर था। रणविजय कहता है अर्पिता जी देवी थी, उनके बारे में ऐसा बोलते हुए उन्होंने जरा भी नहीं सोचा क्या क्या नहीं किया अर्पिता ने उस हवेली के लिए, यहाँ तक कि तुम दोनों की शादी भी उन्हीं के कारण हुई है। न जाने अवधेश का क्या हाल हो रहा होगा, क्या गुजर रही होगी उसके दिल पर। और यह फौजी को एक मरी हुई औरत का नाम किसी पराये मर्द के साथ जोड़ते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। उसके बाद शिखा अवधेश की फटी हुई फोटो देख लेती है और उसे रणविजय पर शक होता है तो वो रणविजय के कमरे की तलाशी लेती है। तभी उसे डस्टबिन में से अर्पिता की फोटो मिलती है। फिर वो जा रही होती है तभी रणविजय वहां पर आता है और शिखा उससे कहती है कि हम कमरा ठीक करने आए थे, बहुत गंदा हो गया था। उसके बाद शिखा सोचती है भैया ने अवधेश भैया और अर्पिता भाभी की तस्वीर क्यों फाड़ी, आखिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में। उसके बाद अगले दिन रणविजय के पास अर्पिता के नाम का लेटर आता है। रणविजय वो पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि रणविजय जी आपके अलावा और कोई नहीं जानता कि हम निर्दोष हैं, आपसे हमारी विनती है आप प्लीज हमारे घर वालों को सच बता दीजिए। उसके बाद रणविजय वो लेटर जला देता है। तब शिखा ये देखती है